बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो पास पेपर देखेंगे ये रावलपिंडी बोर्ड का पास पेपर है 2024 का। ग्रुप नंबर 1 है इसका। एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस देन द स्पीड ऑफ साउंड विल। अगर जो टेम्परेचर है वो हम इंक्रीज करेंगे तो साउंड की जो स्पीड है उस पर क्या इफेक्ट होगा ये आपने बताना है। तो अब जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड जो है ना इसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है 3kT/m का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्रस्ट इन ट्रांसवर्स वेव इज। तो आपने फर्स्ट एंड थर्ड क्रस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बताना है। तो क्रस्ट एंड ट्रफ बेसिकली जो ना ये ऐसे ट्रांसफर वेव्स में प्रोड्यूस होते हैं ऐसे करके। तो ये पहला क्रस्ट है और ये जो ना ये दूसरा क्रस्ट है और ये वाला तीसरा क्रस्ट है। तो आपने पहले और तीसरे क्रस्ट के दरमियान में डिस्टेंस बताना है। तो पहले से लेकर दूसरे तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। ऐसे दूसरे से तीसरे तक का भी लैम्डा होगा। तो फिर पहले से तीसरे तक का 2 लैम्डा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, वेव फ्रंट एंड लाइट रेज ऑलवेज। जो वेव फ्रंट है और जो लाइट रे है, वेव फ्रंट इस तरह के होते हैं, लाइट रे जो ना वो हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द एडवांटेज ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ओवर द स्टेप इंडेक्स फाइबर इज ड्यू टू नो। अब जो ना स्टेप इंडेक्स फाइबर उसके अंदर डिस्पर्शन होती है और ग्रेडेड इंडेक्स में डिस्पर्शन नहीं होती। ना होने की वजह से यहाँ पे हमें इसका फायदा होगा। तो यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, इन द गैस इक्वेशन पीवी इक्वल आर टी वेयर वी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ। वी जो ना ये वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ गैस। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ T1 ग्रेटर T2 Q/T2 माइनस Q/T1 इज ऑलवेज। अगर T1 ग्रेटर होगा तो इसका मतलब ये जो दूसरी वैल्यू ना इसके बटे के नीचे वैल्यू बढ़ी है और इसका आंसर जो ना ये पहली वैल्यू से छोटा आएगा। पहली वैल्यू लार्ज है और दूसरी वैल्यू जो ना ये स्मॉल है। तो लार्ज में से हम स्मॉल को अगर माइनस करते हैं तो इसका आंसर हमेशा जो है ना वो पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द डायमेंशन ऑफ एफ इंटू एल ओवर एम स्क्वायर रूट इज। ये पीछे पास पेपर में भी हमने हल की हुई है। ये एक एग्जांपल है चैप्टर नंबर 1 में 1.4 वी इक्वल है एफ इंटू एल ओवर एम का स्क्वायर रूट। तो इसकी जो डायमेंशन है वो वी के इक्वल होगी और वी की डायमेंशन एल टी माइनस 1 होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द लीस्ट काउंट ऑफ बैलेंस ए इज 10 kg, ऑफ बी इज 1 kg, ऑफ सी इज 0.1 kg एंड डी इज 0.01 kg विच इज मोस्ट प्रिसाइज। तो ये चार वैल्यूज इसमें दी हुई हैं। ये एक 10 kg, एक 1 kg, एक 0.1 kg और एक 0.01 kg। इनमें से प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। यानी कि पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा हिस्से आएंगे उतनी ही वो प्रिसाइज होगी। तो इसमें जो डी वाली वैल्यू है ये प्रिसाइज है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, आई क्रॉस इंटू जे प्लस के इज इक्वल टू। तो इसको आपने सॉल्व करना है, ये किसके इक्वल है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आई जो है ना ये पहले जे के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आई क्रॉस जे आ गया, प्लस आई फिर मल्टीप्लाई करेगा के के साथ तो आई क्रॉस के आ गया। आई क्रॉस जे ये के इक्वल होता है, इसकी जगह के आ गया और दरम्यान में प्लस। उसके बाद आई क्रॉस के जो ना ये माइनस जे के इक्वल होता है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये के माइनस जे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ए इक्वल है 5i प्लस 7j माइनस 3k एंड बी इक्वल है 2i प्लस 2j माइनस a और परपेंडिकुलर वेक्टर्स द वैल्यू ऑफ ए इज। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो जीरो के इक्वल होता है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ए की जगह ए की वैल्यू लिख लें, ए इक्वल है 5i प्लस 7j माइनस 3k डॉट बी की जगह बी की वैल्यू है 2i प्लस 2j माइनस a और ये खुला आ गया 0 के। अब जो आई वाली आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेगी, 5 आई के साथ है, यहाँ पे 2 आई के साथ है, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 10 आ गया। उसके बाद जे के साथ 7 है और यहाँ पे जे के साथ 2 है तो 7 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 14 आएगा प्लस का। उसके बाद माइनस 3 जो ना ये के साथ है, माइनस ए भी के साथ है तो ये मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 3a और ये 0 के इक्वल आ गया। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, 3a इधर रहने दें। तो ये दोनों प्लस हो गए, 10 प्लस 14 तो ये 24 उधर जाके माइनस का बन जाएगा। हमें a चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर लेगा तो ये माइनस का 8 जो है ना इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, -8। एमसीक्यूज नंबर 11 है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी।
अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन जो है ना वो जीरो होगा। उसकी एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट अ पॉइंट इज। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम स्लोप निकालते हैं तो ये किसको जो है ना रिप्रेजेंट करेगी। अब वेलोसिटी और टाइम ये दोनों अगर हम डिवाइड करते हैं आपस में तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 13 है, द वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम द फ्लोर टू द टेबल टॉप डिपेंड्स ऑन। तो कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं, वो फ्लोर पे पड़ी हुई है और उसको हम टेबल की टॉप पे लेके जाते हैं, तो बताएं उसका जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है वर्क डन डिपेंड करेगा हाइट ऑफ टेबल पे। जितनी ज़्यादा आप हाइट पे उसको लेके जाएंगे उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 14 है, एम आर ओमेगा स्केयर इज एन एक्सप्रेशन फॉर। एम आर ओमेगा स्केयर जो है ये सेंटीमीटर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। एफ सी इक्वल होता है एम वी स्केयर ओवर आर। अगर हम वी की जगह आर ओमेगा पुट करते हैं तो आर का स्केयर ओमेगा का स्केयर ओवर आर आ जाएगा, तो ये आर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आएगा एम आर ओमेगा का स्केयर। तो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला ये बनता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ना ये रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क को, क्योंकि एंगुलर टर्म यहाँ पे जो ना सिर्फ टॉर्क है, रोटेशन वाली टर्म, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा तो वो फोर्स के इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर 16 है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड ऑफ ग्रेटर विस्कोसिटी इज। अगर किसी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम होगी, जाहिर सी बात है। विस्कोसिटी का मतलब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी कम होगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 17 है, अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन कंप्लीट वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर, इस एम्पलीट्यूड विल बी। तो आपने इसका एम्पलीट्यूड बताना है। तो बेसिकली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ इस तरह की है कि ये हमारे पास उसकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है एम्पलीट्यूड। अब एक मुकम्मल वाइब्रेशन में बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे जाती है, फिर एक्सट्रीम से फिर वो मीन पे आती है, मीन से फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगी और दूसरे एक्सट्रीम से फिर वो मीन पे आएगी, तो ये टोटल 4 एम्पलीट्यूड का फासला तय करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4A जो है ना एक वाइब्रेशन में आते हैं, एक वाइब्रेशन में 4 एम्पलीट्यूड आते हैं, और जो 4 वाइब्रेशन का जो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम 20 लिख लेंगे। हमें एक एम्पलीट्यूड चाहिए ए, तो ये 4 उधर जाके डिवाइड कर लेगा, तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।